हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 19 में एक्सप्लेन कर रहा था उसमें आगे देख लेते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो हमारा जैव मंडल जल मंडल है, ठीक है ना। हाइड्रोस्फीयर कंस्टिट्यूट्स ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। हाइड्रोस्फीयर में जो भी चीज़ें वाटर बॉडीज के रूप में हमारे अर्थ सरफेस पे है उसमें सारा इंक्लूड हो जाता है, जैसे ओशियंस है, सी है, लेक्स है, रिवर है, आइस लाइन है, ग्लेशियर्स है। ये सब किसके अंडर आते हैं? हाइड्रोस्फीयर, यानी हमारा जो जल मंडल है उसके अंदर आते हैं। ड्यू टू abundance of hydrosphere the earth is also termed as the blue planet और watery planet। वाटर की वजह से, जो हाइड्रोस्फीयर की वजह से ही हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट भी बोला जाता है। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट मेक्स द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। इसी वाटर के प्रेजेंस से, उपस्थिति से ही हमारे अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है ना। बिकॉज वाटर फाउंड इन अदर प्लैनेट्स इज इन फ्रोजन, क्योंकि जो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उसमें जो वाटर है वो किसके रूप में, फ्रोजन के फॉर्म में है, ठीक है ना। जो सपोर्ट लाइफ, यानी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो अर्थ का 71% सरफेस है, धरातल है, उस पर कितना वाटर है? 71% वाटर है। अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर इज फाउंड इन ओशियन, और 97% जो टोटल वाटर है वो ओशियंस के रूप में है और सी के रूप में है, ठीक है ना। और जो दूसरे अदर बॉडीज हैं उसमें जो हमारा एटमॉस्फियर है। अब देखते हैं ओशियंस। जो ओशियन है, ठीक है ना, ओशियंस आर द वास्ट वाटर बॉडीज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ लिविंग बींग। जो ओशियन है वो क्या है? सब बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है, ठीक है ना। ये इसका जो रोल है हमारे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। दे रेगुलेट टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेज। ये रेगुलेट करता है किस चीज़ को? जो हमारा टेम्परेचर है और जो क्लाइमेट है उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वो क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। देयर आर 5 ओशियंस। जो हमारे अर्थ पे कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियन है, जिसमें से सबसे पहला जो है पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। ये 5 हमारे ओशियंस हैं। जो सबसे पहला पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जो पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर है, ठीक है ना, वो पूरे अर्थ पे सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है पूरे दुनिया में। द डीपेस्ट पॉइंट, इसका जो सबसे गहराई वाला पॉइंट है वो क्या कहलाता है? मेरियाना ट्रेंच कहलाता है। ये इसी पैसिफिक ओशन में ही है, ठीक है। दिस ओशियन कवर्स एन एरिया। इसका जो पैसिफिक ओशन का एरिया वो कितना कवर करता है? 16 करोड़ 62 लाख 41,700 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। विच इज़ मोर देन द टोटल लैंड एरिया इज ऑल 7 कंटिनेंट। ये जो एरिया है इसका, ठीक है ना, वो जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे भी ज़्यादा एरिया कवर करता है ये, ठीक है। अभी दूसरा जो है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, यानी कि अटलांटिक ओशियन जो है वो क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है। इसका जो एरिया कवर करता है वो 8 करोड़ 65 लाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका। इसकी जो बाउंडेड है, इसके किनारे क्या है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके वेस्ट में है, ठीक है। और अफ्रीका और यूरोप इसके ईस्ट में है। इट इज़ शेप्ड लाइक द लेटर एस। इसका जो शेप है किसका? अटलांटिक ओशन का, वो जो अंग्रेजी का वर्ड है क्या, लेटर है एस, उसके जैसा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडियन ओशियन, तीसरा जो है। दिस ओशियन नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री। इसका जो इस ओशियन का जो नाम है वो हमारे कंट्री के ऊपर पड़ा हुआ है, इंडिया के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेचेज फॉर अबाउट, इसका जो एरिया है वो 7 करोड़ 34 लाख 30,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया। इट इज़ फ्लैंक्ड बाई एशिया इन द नॉर्थ। और इसका जो बहाव है, ठीक है ना, ये समुद्र कहाँ पे स्थित है? एशिया के नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में और अफ्रीका के वेस्ट में, ठीक है ना, ये स्थित है। इसके बाद आता है आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड अराउंड द नॉर्थ पोल। जो आर्कटिक ओशियन है वो कहाँ है? नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल को ये कवर करता है। इसका जो एरिया है वो 1 करोड़ 32 लाख 30,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इट इज़ कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशियन बाय द बेरिंग स्ट्रेट। ये जो पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है, किसके माध्यम से? बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से। बेरिंग जल डमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है ना।
द वाटर इज ओशियन रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। इसका जो वाटर है वो हमेशा क्या होता है फ्रोजन रहता है, मतलब जमा हुआ रहता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द शिप्स टू सेल हियर। इसकी वजह से यहाँ पे शिप को चलाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद आता है अंटार्कटिक ओशियन और साउथर्न ओशियन, यानी कि जो लास्ट हमारा पाँचवा है। द अंटार्कटिक ओशियन लाइज इन द फार्थेस्ट एज ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो अंटार्कटिक ओशियन है ये कहाँ, हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर के पास है। इट्स कंप्राइजेज द साउथ मोस्ट वाटर ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन। ये चौथा सबसे बड़ा ओशियन है। इट इज़ सराउंडेड द वाइट कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। इसके चारों तरफ जो वाइट कॉन्टिनेंट है यानी कि अंटार्कटिका है, ठीक है ना, वो इसके चारों तरफ स्थित है। रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट। ये भी क्या है, ये भी पूरे साल क्या रहता है, फ्रोजन यानी जमा हुआ रहता है। इसके बाद आते हैं जो दूसरे अदर बॉडीज हैं वाटर, ठीक है ना, जैसे ओशियन के अलावा आपका सी है, बेज है, गल्फ है, रिवर्स है, ये लेक्स है, ये सब दूसरे क्या हैं, वाटर बॉडीज हैं। अ सी इज अ वास्ट वाटर बॉडी। सी जो है सागर, वो भी क्या है, मतलब वास्ट यानी बहुत बड़ा वाटर बॉडी होता है। बट स्मॉलर दैन, लेकिन ये क्या है, ओशियन से छोटा होता है। इट इज़ सराउंडेड बाई लैंड। इसके चारों तरफ लैंड होता है, ज़मीन होती है। सच एज द मेडिटेरेनियन सी और अरेबियन सी। और जो सी है उसका उदाहरण है मेडिटेरेनियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। गल्फ, अब गल्फ क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए सी। ये भी एक सी का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, ठीक है, इनक्लोज बाई लैंड। और इसके भी चारों तरफ क्या होता है, लैंड होता है। जैसे एग्जांपल में पर्सियन गल्फ, ठीक है। अब इसके बाद आता है बे यानी कि खाड़ी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सी। ये भी सी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है ना। और हमारे इंडिया में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, जहाँ पे गंगा नदी जाके गिरती है, तो वो क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग तब तक इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।